नमस्कार। आप जानते हैं हम लोगों का एक प्रांगण देहरादून में भी है। 2 दिन पहले हम लोग अपने हरित प्रांगण में आए, इसलिए कि पूरे उत्तराखंड में क्या स्थिति है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का असर क्या पड़ा है, कैसे लोग ठीक हो रहे हैं, उसका एक सर्वेक्षण करने के लिए हमारा दल यहाँ आया। साथ में हमारी कई चैनल की टीमें भी साथ में हैं। हम लोग यहाँ ठहरे हुए हैं अपने अतिथि गृह में, और जो हमारा हरित प्रांगण है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, और उसके जो हमारे अलग अलग खंड हैं, प्रखंड हैं, प्रकोष्ठ हैं, उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ग्रीन कैंपस के शुरू में। यहाँ जो पेड़ है ये सब हम लोगों ने प्लांटेशन किया है अभी, और फिर आगे जाकर के ये हमारा हरित लॉन भी है। तो इसमें इसके स्थापना में काफ़ी समय लगा था। वर्ष 2000 से लेकर 2002 तक हम लोगों ने यह प्रयास किया था कि इस प्रकार ये प्रांगण बने। तो 2002 के जनवरी, फरवरी, मार्च में लगभग यह 2 कैंपस है तैयार हो गया था, और उसके बाद हम लोग इसमें पर्यावरण संबंधी कार्य में तल्लीन हैं। उत्तराखंड के विकास में, यहाँ के युवा युवतियों के कौशल विकास के कार्यक्रम में, और साथ साथ जो हिमालयी क्षेत्र का कैसे विकास होगा, समेकित विकास होगा, उसके बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ प्रयोगशाला भी है, उसमें हम यहाँ का जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और पीएच, कंडक्टिविटी, डिजॉल्व ऑक्सीजन और बीओडी, सीओडी इत्यादि की जांच करते हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि जल की गुणवत्ता क्या है। इसमें काफ़ी हमारे जो सरकारी मुलाजिम हैं उनका भी प्रशिक्षण होता है, युवा युवतियों का भी प्रशिक्षण होता है। इसके अलावा हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन, प्रतिपालनीय विकास इत्यादि नए विषयों पर भी काम हो रहा है। प्रतिपालनीय कृषि पर काम हो रहा है, और यह देखा जा रहा है कि जितने भी हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के और आगे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, आसाम, नागालैंड इत्यादि सभी स्थानों पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको इस भवन के ऊपरी सतह पर चलता हूँ, जहाँ से आपको व्यू भी मिलेगा। तो यह जो VIP गेस्ट हाउस है, इसके अलावा हमारे पास हॉस्टल भी है, और इसमें हमारे छात्र छात्राएं रहते हैं और शोध करते हैं। हिमालयन इंटीग्रेटेड हिमालयन डेवलपमेंट पर जितने आयाम हैं सभी पर काम हो रहे हैं। यह जो हमारा प्रांगण है, इसमें यह सामने जो आप भवन देख रहे हैं कैंपस, इसमें 20-25 लोगों के ठहरने की सुविधा है। जो हमारे शोधकर्मी हैं, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो रहते हैं, और साथ साथ हमारा यूटिलिटी डिवीज़न भी है। इसमें हमारे क्लासरूम्स हैं, लेबोरेटरी है, कंप्यूटर सेंटर है, और बाकी सारी सुविधाओं को यहाँ पर मुहैया कराया गया है।
तो हम लोग ये सब हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें समय समय पर हम लोग जब अभी कोरोना वायरस के चलते कार्यालय बंद नहीं थे तो उस समय हम लगभग प्रति सप्ताह कोई ना कोई परिसंवाद करते थे, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित। उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हमारे जितने भी हिमालयी राज्य हैं जहाँ पर भी हिमालय पर्वत हम लोगों ने काम किया है और हम एक एनसाइक्लोपीडिया भी बनाने जा रहे हैं हिमालयन स्टेट्स पर, जो 12 वॉल्यूम का होगा, जो 12 राज्य हैं। पहले तो 11 थे, लेकिन अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया और उसमें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया, तो 12 हो गया। 12 वॉल्यूम की एनसाइक्लोपीडिया निकलेगी। सभी राज्यों पर विस्तृत विवरण होगा कि क्या संभावनाएं हैं वहाँ पर और आगे कैसे हम 21वीं सदी में वर्ल्ड मैप पर इन राज्यों को ला सकते हैं ताकि भारतवर्ष का नाम भी ऊंचा हो सके। अब हम चलते हैं नीचे की ओर। आप यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार हमारा जो डिज़ाइन है ये पर्यानुकूलित डिज़ाइन है, एनवायरमेंट फ्रेंडली डिज़ाइन। आप देखेंगे कि बिजली अगर नहीं भी रहे तो सूरज की रोशनी सभी कमरों में, सभी हॉल्स में जाती रहती है ताकि हमें बिजली खपत कम से कम करने का अवसर मिले। और क्योंकि एक समय था देहरादून में 25 साल पहले तो पंखा भी नहीं लगता था, लेकिन पूरे पृथ्वी का जिस तरह मिजाज गर्म हुआ, देहरादून का भी मिजाज गर्म हो गया और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग भी चलते हैं, पंखा लगाना पड़ता है, लोग एयर कंडीशनर भी लगा रहे हैं। तो अब हम नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर स्कूलों को भी कई VIP गेस्ट हाउस हैं, रूम्स हैं, सारे भी सुसज्जित कमरे हैं, सारी फैसिलिटीज मिलती गई है और हर तरह की सुविधाएं हैं। वॉशरूम है और फिर पूजा रूम है, मेडिटेशन रूम है, हर चीज़ की सुविधा दी गई। कई हर फ्लोर पर कई कमरे लगे हुए हैं, छोटे कमरे, बड़े कमरे, सारी सुविधाएं हैं। लाइब्रेरी भी इस बिल्डिंग में बनाई गई है और साथ साथ इसमें बाकी डिस्कशंस के लिए खासकर कोई रोजगार सृजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम होता रहा है यहाँ पर। और उसके अलावा जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास जो नए पाठ्यक्रम जो न्यू एज में हमें प्रदूषण मुक्त मस्तिष्क की कल्पना करने के समय हमें यह देखना पड़ता है क्या क्या पाठ्यक्रम लगेंगे। उसमें जो हमारे पास नए पाठ्यक्रम है उसमें है इको माइंड, यानी मतलब पर्यानुकूलित मस्तिष्क किस तरह होगा, इकोलॉजिकल माइंड, और इको फिलॉसफी, इको धर्म, पर्यानुकूलित कौन सा धर्म होगा, और इको एथिक्स, इको मेटाफिजिक्स, इको कल्चर, इको विजडम, इको डेवलपमेंट, इको टेक्नोलॉजी, इको पॉलिटिक्स, जो राजनीति है वो भी पर्यानुकूलित हो। तो इस प्रकार हम इको फेमिनिज्म की बात भी करते हैं। महिलाओं की भूमिका क्या होगी, महिलाओं की भूमिका क्या हो सकती है पर्यावरण संरक्षण में, इस पर भी हम काम करते रहें। तो इस प्रकार आपको मैंने दिखाया कि ये हमारा प्लानिंग है, जिसमें VIP गेस्ट हाउस है और बाकी सुविधाएँ हैं। मेडिसिनल प्लांट्स पर भी रिसर्च कर रहे हैं और ये सब जो ग्रीन लॉन्स हम लोगों ने डेवलप किया है, इस प्रकार आगे काम बढ़ता रहेगा। तो
अभी हम लोग यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं अपने प्रांगण का, और साथ ही साथ देख रहे हैं कि जो माइक से अनाउंसमेंट हो रहा है वही पर्यावरण संरक्षण एक राष्ट्रीय दायित्व है। तो क्या कॉन्फिडेंस है कि यह जो उत्तराखंड सरकार की ओर से यह अनाउंसमेंट हो रहा है। अब हम यूटिलिटी डिवीज़न है हमारा, ये ऊपर से नीचे तक यूटिलिटी डिवीज़न में हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, क्लासरूम्स हैं, लैब्स हैं, और हमारे पास काउंसलिंग सेंटर्स हैं। तो इसी यूटिलिटी डिवीज़न के होकर हम चाहें तो पहले प्रांगण में भी आ सकते हैं। प्रांगण नंबर 2 में थे, अभी हम प्रांगण नंबर 1 है। यह जो प्रांगण है तो इधर हम आते यहाँ से हैं, यह हमारा द्वार है, यहाँ से हम आते हैं, ये बड़ी द्वार, यहाँ से हम आते हैं। और इन सब पौधों को भी हम लोगों ने लगाया था 20 वर्ष पहले। आप देख रहे हैं कि आम का वृक्ष है, लीची का वृक्ष है, और फिर आप ये देख सकते हैं यह हमारा यह जो यूटिलिटी डिवीज़न है जिसको हम लोगों ने निर्मित किया है। तो क्लासरूम्स और सारी फैसिलिटीज़ है। ये हमारा हॉस्टल है, VIP हॉस्टल, जिसमें हमारे शोधकर्मी हैं देश विदेश के, वो आते हैं, देखते हैं किस प्रकार काम हो रहा है। आगे हम लोग बैठ के भी बातचीत करेंगे। हमारी जो टीम आई हुई है वो टीम भी आएगी, और टीम आने के बाद हमारे पास जो फैसिलिटीज उसको दिखाने के बाद उनके पास जो प्रश्न होंगे वो पूछेंगे, हम लोग उसका जवाब भी देंगे, ताकि हमारे सारे मित्रों को पता चल सके कि क्या सब काम हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग अभी इस बिल्डिंग के अलावा हम लोग अभी आपको बताया कि जहाँ पर हमारे ये ऑफिसर्स डिवीज़न है, और इसके साथ साथ हम लोगों को अभी हम छत पे जा रहे हैं। जो पहला जो प्रांगण है उसके छत पे जाकर के एक व्यू मिलेगा, चारों तरफ क्या क्या सुविधाएं हम लोगों ने मुहैया कराई है। तो आप देख रहे हैं, अगर देहरादून की बात करें तो आप देख सकते हैं कि शहर के बीचों बीच ये बड़ा काम हमारा प्रांगण है। चारों तरफ हमारे पास ये सब देख सकते हैं। अभी ये आगे दिखाऊं आपको, इधर 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 जो इधर आइए, इधर आ जाइए। तो ये जो हमारा हरित प्रांगण है, ये इधर में हम लोग बैठ के बातें करते हैं। इस तरह से खुले छत में आप देखिए, शांति निकेतन में क्या सब होता था। पेड़ के नीचे हम लोग भी बैठ के यहाँ पर कुर्सियाँ लगाकर, या नहीं तो ऐसे भी नीचे में कपड़ा डाल के लोग बैठते हैं, छात्र छात्राएँ। अभी क्योंकि बंद है ये कार्यालय, क्योंकि मिलना मना है, हम लोग वेबिनार के माध्यम से लोगों से मिलते हैं, प्रतिदिन मिलते हैं, और उनको बताते हैं कि अभी कोविड-19 के वातावरण में क्या सब उन्हें करना चाहिए, किस प्रकार वो लोगों की सेवा कर सकें, किस प्रकार घर बैठे भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। बाकी जो विषय हैं, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 5000 से भी ज़्यादा ज्वाइन किया है, उसके स्टडी मटीरियल बनाए हैं, और उससे हम वेब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लोगों को, पूरी दुनिया को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नीचे की ओर, यहाँ बैठ के हम लोग प्रश्नोत्तर होगा। हमारे मीडिया टीम आई हुई है, उनसे आपका परिचय कराएंगे। धन्यवाद। यहाँ से यहाँ आ जाओ। So friends, we are now entering the main campus. From the main gate, we are now going further to reach our main campus.
So that way we are lucky that we got such a huge place, because that time not many persons from outside Dehradun were aware of the fact that this place will be very expensive after the capital has been established in Dehradun. But now land is scarce and it's not available at all, so people are going far off places. So as we had seen that this is the utility division, from here you can see, and the guest house is also visible. Now we'll go inside. So we are going on the first floor. There are about 6-7 rooms in the ground floor. So these are the facilities here. Then the different rooms in the division which we added about 5 years ago. You can see from the first floor the scenery. This is a special staircase for going to the top floor besides the main staircase. For students also, we have different departments, different divisions, facilities, mess, canteen for those who are coming from India and from the rest of the world. These are rooms for students. भाइयों, अभी हम लोगों ने हॉस्टल के बारे में बताया था जो फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा अभी हम यूटिलिटी डिवीज़न जो हमारा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है उसके छत पे हैं, जहाँ से आप पीछे देख रहे हैं कि मसूरी का जो पहाड़ है दिखाई पड़ रहा है। मसूरी है तो वहाँ से कम 35 किलोमीटर दूर, लेकिन पहाड़ दिखाई पड़ रहा है। यह जो सीनरी है उसका आनंद आप लें। और फिर जो इधर यहाँ से जो हमारा ग्रीन कैंपस है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इधर।
ग्रीन कैंपस का ये व्यू ऊपर से दिखाई पड़ रहा है आपको, जो अभी तो दशहरी आम का पेड़ है और इस तरह से लीची और दूसरे बहुत सारे हमारे फलदार वृक्ष के पेड़ लगाए गए हैं, नींबू भी है। फिर हमारा जो ये VIP गेस्ट हाउस है उसकी एक झलक इधर से देख लें, दिखाई पड़ रहा है। आज का फोटो ले हमारे साथियों ने, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उन लोगों ने अपना समय दे करके हमारी इस फैसिलिटीज़ को देखा। अगली बार हम लोग वृंदावन में जो हमारा प्रांगण है उसके बारे में बताऊंगा कि जो हमारा आध्यात्मिक प्रांगण है वृंदावन में उसके बारे में चर्चा करूंगा। आज तो अभी हमने देहरादून में जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में आपको बताया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम।